नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धीरज शर्मा आप सभी के लिए राजनीति विज्ञान की जो सीरीज चला रखी थी, जो एक क्रम से क्लास थी, उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रहेगा भारत शासन अधिनियम। बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम था। क्यों था? क्योंकि भारत के अंदर भारत की सरकार बनाने के लिए पहली बार कुछ इस नियम के अंदर अंतर्गत कुछ लिखित रूप से आया गया था कि भारत के अंदर कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या होगा। यानी ऐसे लगा कि भारतीयों को भी कुछ मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या था। पहली बार 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि हमारा उद्देश्य था भारत के अंदर एक उत्तरदायी सरकार का था। किसका था दोस्तों? एक उत्तरदायी सरकार का हमारा उद्देश्य था। हम एक उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं। कैसी उत्तरदायी? जो भारत के प्रति ही क्या हो, एक संवेदनशील हो भारत के प्रति क्या। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आया? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब की बात थी दोस्तों? 1919 की थी। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था दोस्तों? ये 1921 में जाके लागू हुआ था दोस्तों। कब जाके लागू हुआ था? 1921 में जाके लागू हुआ था। और इसका दूसरा नाम भी है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है ना, याद रखना आप। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 को ही कहते हैं। लागू कब हुआ था? 21 में जाके लागू हुआ था। देखो यहां से सबसे मेन चीज क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम तो लागू हो गया। इसके अंदर क्या हुआ था? पहली बार प्रशासन को दो भागों में बांटा गया। किसको बांटा गया दोस्तों? प्रशासन को। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। कितने बांट दिया? दो में। एक तो केंद्रीय और एक प्रांतीय। एक केंद्रीय विषय को अलग कर दिया। केंद्रीय विषयों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और प्रांतीय विषयों को क्या कर दिया दोस्तों? अलग कर दिया। प्रांतीय विषय केंद्रीय विषय दोनों को ही क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और किसके द्वारा? न्यागमन नियम से। किससे? न्यागमन नियम से इसका वर्गीकरण किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, प्रशासन को बांट दिया। लेकिन फिर प्रांतीय को भी दो भागों में बांट दिया दोस्तों। किसको? प्रांतीय को भी। किसको? प्रांतीय विषयों को भी कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। देखो, एक तो है हस्तांतरित। क्या है दोस्तों? हस्तांतरित है। क्या है? हस्तांतरित। ठीक है, और दूसरा है आरक्षित। दूसरा है दोस्तों आरक्षित। पहला हस्तांतरित हो गया, दूसरा क्या हो गया? आरक्षित हो गया। ठीक है, अब देखो हस्तांतरित क्या है और आरक्षित क्या है ये देखते हैं। अब आरक्षित के अंदर तो क्या है? जैसे पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, जैसे कि हम लिखे इसके अंदर अंतर्गत। तो देखो पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि राजस्व और इसके अलावा वित्त विभाग भी इसी में आता है। इसके अलावा क्या दोस्तों? वित्त विभाग भी इसी के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। अब देखो इसके अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, एक स्थानीय स्वशासन हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, शिक्षा, कृषि, शिक्षा और कृषि। ठीक है, ये क्या था? ये अलग अलग भाग थे कि आरक्षित क्या होता है, हस्तांतरित क्या होता है। अब सुनो, शासन दोनों पर ही गवर्नर करेगा। इस पे भी क्या है? गवर्नर है। और इधर भी क्या है? गवर्नर। लेकिन यहां जो गवर्नर है, इस पर जो गवर्नर है वो क्या करेगा कि उन मंत्रियों की सहायता लेगा। उन मंत्रियों की सहायता लेगा, उन मंत्रियों की सहायता लेता है जो विधान परिषदों को, जो किसके? विधान परिषदों के उत्तरदायी है। लेता है जो विधान परिषद
के प्रति उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी है दोस्तों। और इसकी बात करें तो गवर्नर कार्यपालिका के, किसके? कार्यपालिका परिषद होती है गवर्नर की, उसकी सहायता लेता है। कार्यपालिका परिषद क्या लेता है? ये भी सहायता लेता है, और ये भी क्या लेता है? सहायता लेता है। क्या लेता है? सहायता। समझो, प्रांतीय का मतलब हस्तांतरित और आरक्षित दो अलग अलग कर दिए इसके भी। और ये हस्तांतरित में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि आती है। आरक्षित के अंदर पुलिस आ गई, न्याय प्रशासन आ गया, जेल आ गई, भूमि राजस्व आ गया और वित्त आ गया। इसमें गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता लेता है, और यहाँ किसके लेता है? उन मंत्रियों को लेता है जो विधान परिषद में उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और इसी शासन व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था किसको? जो ये दो प्रकार से बांटा गया था, ठीक है ना, हस्तांतरित, आरक्षित, अलग अलग बांटा गया था। अब देखो, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था हुई। नेक्स्ट, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय कौन कौन सी थी? देखो, पहले नंबर दो भागों में बांट दिया गया। क्या क्या बांटा? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और दोस्तों लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। अब अगला पॉइंट देखो, छठा, कि पहली बार क्या? पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन किसकी सुविधा हुई? पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन लागू किया गया। पहली बार क्या लागू किया? प्रत्यक्ष निर्वाचन लागू किया मेरे दोस्तों। और उसके बाद वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद थी। क्या थी? कार्यकारी परिषद थी। उसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 6 सदस्य थे। उसमें 6 के अंतर्गत 3 भारतीय होना जरूरी था। 3 भारतीय होना जरूरी था मेरे दोस्तों। क्या था? 3 का भारतीय होना बहुत ज्यादा जरूरी था। कमांडर एंड चीफ को छोड़कर, किसको? चीफ नहीं बन सकता था, कमांडर एंड चीफ। उसके अलावा क्या हो सकता था? 3 भारतीय हो सकते। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे। 6 में से 3 क्या होने चाहिए? भारतीय होना चाहिए। इसके अलावा देखो दोस्तों, जैसे कि सिख, ईसाई और यूरोपियन और आंग्ल भारतीय। क्या? आंग्ल भारतीय। ठीक है ना, आंग्ल भारतीय मेरे दोस्तों। इनके लिए भी क्या किया? पृथक निर्वाचन की। किसकी? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। किसकी थी? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। भाई, पृथक निर्वाचन की क्या कर दी गई मेरे दोस्तों? व्यवस्था कर दी गई पृथक निर्वाचन की। अब देखो, पृथक निर्वाचन की किससे? सांप्रदायिक। एक ही तरीका था, सांप्रदायिक आधार था। क्या था दोस्तों? सांप्रदायिक आधार। सांप्रदायिक आधार था। ठीक है, आगे आइए आप लोग। नेक्स्ट की बात करें तो मताधिकार भी किसको था? किसकी बात करें? मताधिकार। मताधिकार भी गिने चुने व्यक्तियों का, तो सभी को नहीं था। एक तो जिनके पास संपत्ति हो या कर हो या अन्य योग्यता। संपत्ति वालों को तो पहले था, संपत्ति, कर, अन्य योग्यता। कुछ इंपॉर्टेंट, अन्य योग्यता यानी क्या था? सीमित था। सीधी सी भाषा में कहें तो क्या था मेरे दोस्तों? सीमित था। क्या था? और इसके अलावा इसी टाइम पर एक लंदन में, कहां पर मेरे दोस्तों? लंदन में क्या खुला? उच्चायुक्त के कार्यालय। उच्चायुक्त का कार्यालय कहां पर? लंदन में। कहां पर? लंदन में खुला। यानी नया बना दिया गया। लंदन में एक उच्चायुक्त का कार्यालय भी होगा मेरे दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा क्या किया? यहीं पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया गया। किसका दोस्तों? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। आयोग
का गठन हुआ मेरे दोस्तों, कब हुआ? 1926 में हुआ था, ठीक है। यानी सिविल सेवा के लिए, किसके लिए? सिविल सेवा के लिए क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। इसके अलावा इसी में एक इंपॉर्टेंट था कि केंद्रीय बजट, क्या दोस्तों? केंद्रीय बजट व राज्य बजट, राज्य बजट क्या कर दिए गए दोस्तों? अलग अलग कर दिए गए। दोनों को क्या कर दिया मेरे दोस्तों? अलग कर दिया गया। और अलग क्या? राज्य विधानसभाओं को, इसी के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं को अधिकार दे दिया। क्या दे दिया? अधिकार। किसका अधिकार दिया? स्वयं अपना बजट बनाए, अपना बजट बनाने का। समझ में आया मेरे दोस्तों? स्वयं को अपना बजट बनाने क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया। और एक संवैधानिक आयोग का, एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया। एक किसका? एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ इसी के अंतर्गत। और उसने क्या था कि ये जांच करेगा, ये क्या करेगा? जांच करेगा 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद जांच करके रिपोर्ट देगा। क्या देगा? रिपोर्ट देगा। किसकी देगा मेरे दोस्तों? 1919 के भारत शासन अधिनियम की क्या करेगा? जांच करेगा। और जांच के बाद रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, नरेंद्र मंडल नाम क्या है दोस्तों? नरेंद्र मंडल है, इसी नाम से समझो आप। नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, अंग्रेजी में तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है दोस्तों, समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 23 दिसंबर 1919, कुछ डेट याद रखनी है। 23 दिसंबर 1919, 23 दिसंबर 1919, फिर इसके बाद 1920, फिर इसके बाद क्या याद रखनी है आपको? 1920। और इसके अलावा 8 फरवरी 1921, क्या रखनी है? 8 फरवरी 1921। तीनों डेट ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों डेट ही क्या है दोस्तों? बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब समझो तीनों डेट। यहां पर क्या हुआ? ये तो 1920 में तो इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। यहां पर पहली बार, यहां पर क्या हुई थी? फर्स्ट मीटिंग कह दो, ये प्रथम बैठक थी। प्रथम बैठक हुई थी मेरे दोस्तों। क्या हुई थी दोस्तों? प्रथम बैठक हुई थी। और यहां पर, वहां पर जॉर्ज ने, किसने? जॉर्ज ने, ब्रिटेन में कि एक नरेंद्र मंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नरेंद्र मंडल होना चाहिए, इसका प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? प्रस्ताव। तो कब? 23 दिसंबर 1919 को वहां पर चर्चा हुई थी इस पर। और उसके बाद गठन 1920 में हो गया। और भारत में प्रथम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 1921 में हुई थी, 8 फरवरी 1921। अब इसके बाद देखो कि यहां का जो था, या 120 सदस्य बनाए। इसके अंदर कितने सदस्य बनाए मेरे दोस्तों? 120 सदस्य थे। कितने थे? 120 सदस्य। कुल सदस्य कितने? 120 थे दोस्तों। इसके अंदर 108 अलग और 12 अलग थे। 108 तो क्या थे? राजकुमार थे। क्या थे दोस्तों? राजकुमार थे, यानी राजाओं के बच्चे थे, राजकुमार थे। और ये प्रांतीय थे। कहां के थे? प्रतिनिधित्व राज्यों के, प्रांतीय राज्यों के, यानी प्रतिनिधि कह सकते हो। कहां के? राज्यों के थे, यानी ये निर्वाचित। अब देखो कुल कितने हो गए। और इन पर सब पर कौन राज करता था? वायसराय। ये आपका टॉपिक था दोस्तों। ये क्या था? आपका टॉपिक था। समझो इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज। नरेंद्र मंडल की स्थापना किसकी की दोस्तों? नरेंद्र मंडल की। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते हैं। 23 दिसंबर 1919, 1920 में भारत गठन हुआ। 8 फरवरी 1921 को प्रथम बैठक हुई थी। 120 सदस्य थे, 108 राजकुमार थे और 12 प्रतिनिधि थे राज्यों के। ठीक है, इन सब पर कौन था? अधिकार किसका था? वायसराय का था दोस्तों। ये सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेना आप शॉर्ट में। संपूर्ण बात करें 1919, क्योंकि अब फिर 1935 का आएगा और 1935 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इससे पहले एक छोटा सा यहाँ साइमन कमीशन भी है, एक रिपोर्ट भी है, ठीक है ना। दोनों भी आपके लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, क्या हुआ, किस किस ने विरोध किया, कौन कौन उसके विरोध के अंदर अब मौत के घाट उतरे, यानी कौन कौन खत्म हुआ, उन सब की क्लास का होगी, अगली होगी। तो आपके लिए संपूर्ण कंप्लीट है, आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एवं लाइक कर दीजिए।